बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा आज का लेक्चर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 के कम से कम 5 पार्ट्स को सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज नंबर 3.1 ही कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan ऑफ x के। फर्स्ट स्टेप में आपको याद होगा स्टूडेंट हम क्या करते थे, टेकिंग dy by dx ऑन बोथ साइड। उसके बाद ये वैल्यू आपकी स्टूडेंट बन जाती है dy by dx इज इक्वल टू d by dx इनटू x स्क्वायर tan ऑफ x के। हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होता है। प्रोडक्ट रूल आपको क्या बताता था? प्रोडक्ट रूल आपको कहा जाता है पहली वैल्यू का डेरिवेटिव आपने स्टूडेंट लेना है, बल्कि पहली वैल्यू को स्टूडेंट इसी तरह लिखा रहता है। सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव पहले लेते हैं d by dx इनटू tan ऑफ x, दरम्यान में प्लस सेकंड वैल्यू स्टूडेंट अपनी जगह पे फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव d by dx इनटू x स्क्वायर। dy by dx स्टूडेंट अपनी जगह पे, x स्क्वायर भी अपनी जगह पे, tan ऑफ x का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है secant स्क्वायर x। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ x की जगह पे मैं लिख दूंगा secant स्क्वायर x। एंगल यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास x है तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 ही आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस tan ऑफ x, x स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई करें तो स्टूडेंट 2x। इसको रीअरेंज करना स्टूडेंट dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर secant स्क्वायर x प्लस 2x tan ऑफ x। ये स्टूडेंट आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 की तरफ पार्ट 2 स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर secant ऑफ 4x। x स्क्वायर secant ऑफ 4x। इसमें भी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप वही टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d by dx इनटू x स्क्वायर secant ऑफ 4x। दो वैल्यूज स्टूडेंट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल में हम पढ़ते हैं कि पहली वैल्यू अपनी जगह पे सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव secant 4x प्लस सेकंड वैल्यू अपनी जगह पे फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव। ये स्टूडेंट आपके पास dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपनी जगह पे secant 4x। secant x का डेरिवेटिव secant x tan x हो गया, तो secant 4x का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा secant 4x tan of 4x। अब 4x स्टूडेंट आपके पास एंगल है तो इसका डेरिवेटिव अलग से दिया जाएगा, प्लस नेक्स्ट आगे secant 4x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2x, dy by dx स्टूडेंट अपनी जगह पे, तो ये आपके पास क्या बन रहा है x स्क्वायर 4x का 4 कोएफिशिएंट के तौर पर स्टूडेंट बाहर आ जाएगा, तो 4 डेरिवेटिव 4 को यहां पे आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर secant 4x tan of 4x प्लस 2x secant of 4x। यहां से स्टूडेंट आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं, 2x secant of 4x को कॉमन भी लिया जा सकता है। आप कॉमन मत लें तब भी आपका क्वेश्चन यहीं पर क्लोज हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 आपको क्या कहता है? पार्ट 3 स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर mx
y इज इक्वल टू साइन एम एक्स, साइन एम एक्स। दोनों में फर्क क्या है? पहले तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये m जो पावर है ये फंक्शन के ऊपर है, इसका मतलब होल की पावर है, ये आपके पास m एंगल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, टेकिंग d by dx ऑन बोथ साइड, तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर mx साइन एम एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, क्योंकि एक वैल्यू ये है दूसरी वैल्यू ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू को इसी तरह लिखा रहने देते हैं, साइन रेज टू पावर एम एक्स डी बाई डी एक्स साइन एम एक्स, प्लस सेकेंड वैल्यू अपनी जगह पे साइन ऑफ एम एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर एम। यहां पर स्टूडेंट मैंने क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि यहां पे तो उसका डेरिवेटिव मैंने नहीं लेना था, तो मैंने इसलिए फंक्शन के ऊपर रहने दिया, लेकिन क्योंकि यहां पे मुझे डेरिवेटिव लेना था, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की पावर का मतलब होल की पावर, तो होल पावर में लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे स्टूडेंट साइन रेज टू पावर एम एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, कॉस एम एक्स, एम एक्स आपके पास एंगल है तो उसका डेरिवेटिव लादा से प्लस साइन एम एक्स अपनी जगह पे पावर रूल अप्लाई करें, सिंपल एम साइन एक्स होल रेज टू पावर एम माइनस वन, फिर स्टूडेंट अंदर वाली वैल्यू का लादा से डेरिवेटिव साइन ऑफ एम एक्स, डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट अपनी जगह पे, एम एक्स में आपके पास एम कोएफिशिएंट है, एक्स आपके पास यहाँ पे एंगल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो सिंपल एम को उठा कर स्टूडेंट अगर पहले लिख लें एम साइन और रेज टू पावर एम एक्स cos ऑफ एम एक्स प्लस एम को पहले लिख लें एम साइन एम एक्स, ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा साइन एम माइनस वन एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव cos एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से एंगल के तौर पे लिया जाए तो एम एक और आ गया। यहां तक स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन हो तो आप पता कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एम साइन एम एक्स कॉज ऑफ एम एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन एम एक्स साइन रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स कॉज ऑफ एम एक्स। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि एम भी कॉमन आ रहा है, साइन ऑफ एम माइनस वन भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि एम को मैं लिख सकता हूँ एम माइनस वन प्लस वन। अगर आप लिखना चाहते हैं आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाए। ये स्टूडेंट आपके पास पार्ट 3 क्लोज हो गया, पार्ट 4 की तरफ आते हैं। एक बात को माइंड में रखें स्टूडेंट कि डीएई के एग्जाम्स देते वक्त आपका पैटर्न बिल्कुल ओके होना चाहिए। आपने जहां तक सिंप्लीफाई आपसे हो सकता है, आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक सिंप्लीफाई करें, लाजमी नहीं है आप आंसर को रटा लगाएं। आपने आंसर को रटाने लगाना, अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन के, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो वही आपका आंसर है। पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस क्यूब ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स।
फर्स्ट स्टूडेंट आपको याद है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब ऑफ एक्स। यहां पर स्टूडेंट आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्यों? दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू अपनी जगह पे d बाई डी एक्स, सेकेंड वैल्यू cos क्यूब x। अपने आसानी के लिए स्टूडेंट फंक्शन के पावर की बजाय होल की पावर लिख लें, प्लस सेकेंड वैल्यू अपनी जगह पे फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव साइन x होल का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर x, पावर पहले, पावर से एक वैल्यू स्टूडेंट लेस, फिर अंदर वाली वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस cos क्यूब x अपनी जगह पे, पावर पहले साइन ऑफ 2 माइनस 1, फिर अंदर वाली वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव साइन ऑफ x का। यहां तक चेक करना स्टूडेंट। यहां तक अब स्टूडेंट क्वेश्चन को चेक करने मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपली साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे लिखा है, cos x की पावर 3 थी, तो आपके पास पावर रूल क्या आती है? पावर पहले, फिर पावर से एक वैल्यू लेस, फिर अंदर वाली वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव cos क्यूब ऑफ x अपनी जगह पे स्टूडेंट साइन x की पावर 2 थी, तो 2 पहले आ गया, फिर 2 पावर माइनस 1 पावर रूल के मुताबिक, और फिर अंदर वाली वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव। इसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बन रहा है? 3 साइन स्क्वायर ऑफ x cos स्क्वायर x कर लेते हैं। स्टूडेंट ये होल की पावर है, माइंड रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि होल की पावर को आप फंक्शन की पावर ले सकते हैं। cos ऑफ x का डेरिवेटिव साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, तो ये माइनस को यहां पे स्टूडेंट लगा दें, प्लस cos क्यूब ऑफ x, 2 भी यहां पे लिख देते हैं, साइन ऑफ x, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x अपनी जगह पे, क्योंकि 2 माइनस 1 1 ही आता है, तो साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपके पास cos ऑफ x। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, पहले प्लस की वैल्यू को रखें, बाद में माइनस की। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पार्ट 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। इस क्वेश्चन को समझते वक्त अपनी तवज्जो क्वेश्चन की तरफ रखिएगा। पार्ट 5 को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, जब मैं ये लिखता हूं d बाई डी एक्स साइन, फंक्शन के ऊपर अगर पावर लिखी हुई है और आगे x है, तो कोशिश करें जिस वक्त भी डेरिवेटिव ले रहे हो तो फंक्शन की पावर को पावर के तौर पे होल की ले लें। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं d बाई डी एक्स साइन x होल की पावर 3। उसका रीजन स्टूडेंट कि आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं पावर रूल से। अगर आप इसको दोबारा इसी तरह फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये डेरिवेशन नहीं है तो आप कोशिश करें इसको दोबारा से फंक्शन की फॉर्म में ही लिखें। मैं एग्जांपल देता हूं इसका, साइन ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव लिखना है, या मैं इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स लिखूंगा। अब देखें यहां पे क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, इसलिए मैंने इसी पावर को दोबारा से फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो ये कंफ्यूज मत रहिएगा। पार्ट 5 स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो जो आपकी इस तरफ होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप में टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी अंडर रूट 1 प्लस साइन
2x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो आपको प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए। क्या है, पहली वैल्यू अपनी जगह पे ax प्लस बी, सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव वो आपके पास 1 प्लस साइन 2x है। यहां पे भी अपनी आसानी करिए, आप एक काम करें, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट का डेरिवेटिव हम इस तरह से नहीं ले सकते, तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज ना। सेकेंडली प्लस सेकेंड वैल्यू अपनी जगह पे 1 प्लस साइन 2x और फर्स्ट वैल्यू का स्टूडेंट डेरिवेटिव जो आपके पास ax प्लस b है। आप देखिएगा dy बाई dx अपनी जगह पे ax प्लस b, पावर रूल आपको क्या कहता है 1/2, पावर पहले 1 प्लस साइन 2x, पावर में से 1 को माइनस कर दें और फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस साइन 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x स्टूडेंट अपनी जगह पे, बी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको याद होगा 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। a कोएफिशिएंट के तौर पे बाय x का डेरिवेटिव 1, तो सिंपल a आ जाएगा। क्या करेंगे आप नेक्स्ट, dy बाई dx, इसको आप अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ax प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट, डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट का मतलब स्टूडेंट हुआ 1 प्लस साइन 2 ऑफ x। यहां तक ये क्लोज हो गया। 1 प्लस साइन 2x, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट के तौर पे 0, साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास हो गया cos 2x। दोबारा से एंगल क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आया 2 प्लस, इसको इसी तरह लिख देते हैं a 1 प्लस साइन 2x। तो स्टूडेंट 2 को 2 से कैंसिल करें, dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको मल्टीप्लाई में लिखना है cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट प्लस a 1 प्लस साइन 2x। यहां पे एक काम और, अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज आपका यही आंसर है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक, इसका नीचे स्टूडेंट 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंडर रूट आपके पास क्या आएगा 1 प्लस साइन 2x, वही लिखते हैं ऊपर अंडर रूट, आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी तो ऊपर आ गया ax प्लस b इंटू cos ऑफ 2x प्लस, इसको देखें स्टूडेंट a आपको पता है 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट, तो आपके पास अंडर रूट और अंडर रूट 1 पावर आ गई है। इसका मतलब a अपनी जगह पे और अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x। अगेन इस बात को रिपीट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 प्लस साइन 2x को 1 प्लस साइन 2x से मल्टीप्लाई करें, ऊपर अंडर रूट, एक अंडर रूट पावर ये बनी है, एक अंडर रूट पावर ये, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों को आप ऐड करें 2, 1 प्लस 1 2, तो 2/2, इसका मतलब पावर 1 में चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर सिंपल पावर लिख दी है, तो ये मेरे पसंद से आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर क्लोज होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।